तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। मल्टीमीटर को डायोड पे रखेंगे, सबसे पहले रेड वायर को कहाँ पे लगाएंगे, बेस में। अब चेक करेंगे यहाँ पे 600, यहाँ पे भी 600, तो ये ट्रांजिस्टर ओके है। यहाँ पे लगाएंगे 600, मतलब ट्रांजिस्टर भी हमारा ओके बता रहा है। फिर भी गेट टू सोर्स चेक करने पे बीप साउंड आ रहा है ना। देखो गेट टू सोर्स चेक करने में बीप आ रहा है, ये भी हमारे क्या है, ओके बता रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इनको पहले बेस एमीटर कलेक्टर हमें चेक करना है। एक वायर एमीटर पे लगाएंगे और एक वायर कलेक्टर पे लगा के देखेंगे कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। ये नहीं शॉर्ट है। यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये ट्रांजिस्टर कलेक्टर एमीटर शॉर्ट है। तो इसका कलेक्टर क्या होता है, ग्राउंड होता है। पीएनपी का कलेक्टर क्या होगा, ग्राउंड होता है। एमीटर इसकी सप्लाई होती है। अब ये कलेक्टर एमीटर जुड़ गया है, तो इसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि गेट की सप्लाई को शॉर्ट दिखा रहा है, क्योंकि कलेक्टर इसका सोर्स ग्राउंड, एमीटर इसके गेट से जुड़ा है। इसीलिए गेट टू सोर्स चेक करने पे ये बीप साउंड दे रहा है। अगर मॉसफेट शॉर्ट होगा तो ये ड्रेन सोर्स भी देगा, ड्रेन गेट भी देगा, यानी तीनों पिनों पे क्या देगा, बीप साउंड देगा। लेकिन यहाँ पे गेट टू सोर्स बीप साउंड दे रहा है। इसका मतलब यही कह रहा है कि गेट में कोई कंपोनेंट ऐसा लगा है कि जो कनेक्ट हो गया है ग्राउंड से। तो इसीलिए ये ट्रांजिस्टर को अगर हम बीप पे चेक करेंगे, ये देखो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये क्या देगा, बीप साउंड दे रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर आपका शॉर्ट है। कलेक्टर एमीटर आपस में कनेक्ट हो गया है। कलेक्टर इसका ग्राउंड होता है, एमीटर इसका गेट से जुड़ा होता है। तो इसी के शॉर्ट होने के कारण मॉसफेट साउंड दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को निकालेंगे। देखो अब हमने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है। हम ट्रांजिस्टर को बाहर से भी चेक कर सकते हैं। फिर से मल्टीमीटर को डायोड पे रखेंगे और गेट टू सोर्स हम वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अभी बीप साउंड देना बंद कर दिया। इसका मतलब यही हुआ कि मॉसफेट शॉर्ट नहीं था, गेट की सप्लाई में लगा कोई कंपोनेंट शॉर्ट था। अब देखो बीप पे भी चेक करेंगे हम, देखिए कोई बीप नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अगर कलेक्टर एमीटर वाले पिन को चेक करेंगे, ये भी बीप साउंड नहीं दे रहा है। अब ये ट्रांजिस्टर को हमने बाहर निकाला है, तो बाहर भी निकाल के हम चेक करेंगे तो बीप आएगा। यहाँ पे लगाएंगे कलेक्टर पे, देखो बीप आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर 100% क्या है, शॉर्ट है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर डालेंगे और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर को डालकर हम चेक करते हैं कि हमारा सर्किट चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ। इसको सही तरीके से रिसोल्व कीजिए, फिनिशिंग आना चाहिए, तभी ये काम करेगा सही से। इस तरीके से थोड़ी देर आयरन को लगा के रखो ताकि अंदर तक सोल्डर भर जाए करे। समझ में आ रहा है ना। तो लाओ एक ट्रांजिस्टर दो पीएनपी।